हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस एंड स्कैल्प सोरियासिस के बारे में और इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करें। इन सब से जुड़ा हुआ हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। साथ ही स्पेशल टिप्स रहेंगी कि किस तरह से हम अपने स्कैल्प को केयर करें ताकि हम डैंड्रफ को इरेडिकेट कर सकें, खत्म कर सकें, कंट्रोल कर सकें अपने स्कैल्प के ऊपर। और ये होता क्या है आखिर। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और इन्फॉर्मेशन को अपनी इंप्रूव करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सुशांत मेहरा, होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी से आपके साथ। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम डैंड्रफ को थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे हमारे टाइप ऑफ स्कैल्प में किस तरह के डैंड्रफ अलग टाइप के मौजूद रहते हैं। स्पेशली जानेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है हमारा नॉर्मल डैंड्रफ सीबोरिक डर्मेटाइटिस कंडीशन के अंदर या फिर हमारे स्कैल्प सोरियासिस के अंदर। डैंड्रफ है क्या? डेड स्किन सेल्स जो हमारे स्कैल्प पे मौजूद है और लेयर्स के फॉर्म में निकल रहे हैं, इसको हम डैंड्रफ की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब डैंड्रफ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि वो किस टाइप या किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि डैंड्रफ में फ्लेक्स तो निकल रहे हैं, खारिश भी हो रही है, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो उसका टाइप है, जो उसका कॉज है, इन सब चीज़ों को समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ड्राई डैंड्रफ या ड्राई स्किन डैंड्रफ जो रहता है, उसमें हमारे जो फ्लेक फॉर्मेशन रहते हैं थोड़ा बारीक पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, वाइट कलर का रहेगा, इचिंग हल्की रहेगी साथ में स्कैल्प के ऊपर, और स्कैल्प हमारा काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। आमतौर पे सीजन चेंज या मौसम चेंज जब हमारा होना शुरू होता है, स्पेशली जब हमारा मौसम गर्म से ठंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर केसेस डैंड्रफ के बढ़ते या बिगड़ते हुए देखते हैं इसी चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ वेदर में, जब आपका मौसम गर्मी से ठंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, बारीक पाउडर्ड फॉर्म में निकल रहा है, इचिंग रह रही है उसके ऊपर, तो ये कैटेगराइजेशन जो है कहीं ना कहीं ड्राई डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ की तरफ ये इंडिकेट करना शुरू कर देता है। ड्राई स्किन डैंड्रफ के अंदर हम ये चीज़ और देखते हैं कि बिकॉज सर्दियों की वजह से काफ़ी लोग गर्म पानी स्कैल्प पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और ये गर्म पानी जो है वो भी स्कैल्प की ड्राइनेस को बढ़ा देता है। यानी कि वहाँ पे भी हमारी जो कंडीशन है वो ड्राई स्केली स्किन की बढ़ जाती है, जिसमें कि बारीक पाउडर हमारा और ज़्यादा पाउडर फॉर्म में, बारीक छोटा पाउडर जो है वो और ज़्यादा स्क्रैप ऑफ निकलना शुरू हो जाता है लेयर्स का, और उससे भी हमें दिक्कत आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्कैल्प को इन केस ऑफ ड्राई डैंड्रफ स्कैल्प के अंदर जो है स्कैल्प को मॉइस्चराइज ज़रूर किया जाए। प्रॉपर मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प वॉश करने के लिए जो है अच्छा थिक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ कीजिए, ताकि जब आपका वो डैंड्रफ फ्लेक्स जो है वो वॉश आउट हो गया है, उसके बाद भी स्कैल्प पे अच्छे अमाउंट में मॉइस्चर, नमी मिलनी चाहिए स्कैल्प की स्किन को, सो डैट वो रिकवरी में आपको हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा, आपकी फास्टर स्किन इम्प्रूवमेंट में, हीलिंग में हेल्प करेगा। तो ये ध्यान ज़रूर रखिए कि जिस टाइम पे अगर आपका स्कैल्प है वो ड्राई डैंड्रफ फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको मॉइस्चराइज ऑयल से ज़रूर करें। एंड जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू होना चाहिए। ये बहुत जल्दी आपकी कंडीशन को हेल्प भी करता है, इम्प्रूव भी करता है। डैंड्रफ की नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ के अंदर। ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ की हम बात करें तो बेसिकली हमारी स्किन के लेयर के नीचे जो स्कैल्प की स्किन है, उस लेयर के नीचे एक सीबम ग्लैंड्स रहते हैं जो नेचुरली कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल फॉर्मेशन करते हैं, जो स्कैल्प को नेचुरली एंड नॉर्मली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं। बट जहाँ पे हम ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ कंडीशन देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंस क्या आना शुरू हो जाता है कि जो सीबम ग्लैंड्स हैं ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि अपनी नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से जो ये सीबम रिलीज कर रहे हैं स्कैल्प के ऊपर, वो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑयल क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो आपके फ्लेक्स बन रहे हैं वो थोड़े से जो है डार्कर येलोइश कलर में चले जाएंगे, थिक हो जाएंगे थोड़े से, और वो आपकी जो हेयर हैं उनकी रूट्स को क्लॉग करना शुरू कर देंगे, वहाँ ब्लॉक कर देंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे, अड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये लेयर्स जो है आपको साथ में जब वो स्क्रैप ऑफ होंगी तो इचिंग भी पैदा करेगा और इरिटेशन भी आपके स्कैल्प की स्किन में बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि स्कैल्प पे ऑयल कंडीशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
वैसे तो सीबम स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, पर यस जहाँ पे हाइपर एक्टिविटी आती है, जहाँ पे एक्सेस में फॉर्म कर रहा है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करना शुरू करता है। तो हर चीज़ का एक लिमिटाइजेशन, एक प्रॉपर रेगुलेशन ज़रूरी होता है। जब भी कोई चीज़ अपनी लिमिटेड अमाउंट से एक्सेस या लो हो जाएगी तो हमारी बॉडी में उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स में भी बदलाव आता है। और इसलिए जो हमारे फ्लेक्स रहते हैं इस ऑयली स्कैल्प कंडीशन के अंदर, वो थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, एंड इचीनेस थोड़ी सी हमारी कई बार बढ़ जाती है। स्कैल्प में फर्दर एडिशनली और कई तरह के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस कैच होने के चांसेस भी ऐसी कंडीशन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस के ऊपर। सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम इसी ऑयली स्कैल्प कंडीशन को थोड़ा सा और सीवियर फॉर्म में देखते हैं, बिकॉज ये डैंड्रफ का थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। जनरलाइज्ड वे में स्कैल्प के, पूरे स्कैल्प के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें थिक स्केली स्किन विद ऑयली टेक्सचर हमें नज़र आना शुरू होता है। थिक होता है, लार्जर इसकी जो आपके फ्लेक्स हैं बड़े होते हैं, इचिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है स्कैल्प के ऊपर। आप स्क्रैप ऑफ करेंगे, जब उसको आप निकालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी बड़ी लंबी लेयर्स निकलना शुरू हो जाती हैं और जनरलाइज्ड पूरे स्कैल्प पे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर फॉर्म है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमें कई बार स्कैल्प वॉश लेना पड़ता है, हेड वॉश लेना पड़ता है, ताकि इसको प्रॉपरली रिमूव किया जाए। स्किन को, स्कैल्प को प्रॉपर ड्राई रखने की कोशिश रखनी पड़ती है। ऑयलिंग हम थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं उस कंडीशन में, बिकॉज ऑलरेडी नेचुरली ऑयल एक्सेस में फॉर्म हो रहा है एंड एडिशनली वो ब्लॉक भी कर रहा है। तो स्कैल्प पे हम बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएशन रहता है, थोड़ा अलग रहता है ये कंपेयर टू द ये ड्राई स्किन स्कैल्प पे जो कंडीशन है उसके मुकाबले यहाँ पे हम थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है हमारा चेंज हो जाता है। बट यस, प्रॉपर वॉश करना स्कैल्प को बहुत ज़रूरी रहता है, टाइम टू टाइम उसको रेगुलर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पे इन दोनों तीनों चीज़ों में डिफरेंसेस जो हैं वो हम फिजिकली जब चेक करते हैं हमें और क्लियरिटी से पता लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब फंगल स्कैल्प कंडीशंस के बारे में, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। फंगल रिलेटेड जो हमारे डैंड्रफ रहते हैं, ये देखिए देखा जाए तो हमारी स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के टेक्सचर के ऊपर फंगस लगातार कॉन्टैक्ट में रहता है और वो एक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ डिफेंस लाइनिंग। बट जहाँ पे सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज होती है, जहाँ पे उसको प्रॉपर वेदर मिलता है, प्रॉपर सरफेस मिलता है, वहाँ फंगस डेवलप होना शुरू होता है। यानी कि फंगस हमारी बॉडी पे कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में परसिस्ट करता है, पर अटैक नहीं कर पा रहा होता है डिफेंस सिस्टम की वजह से। सेम वही अप्लाई होता है स्कैल्प की स्किन के ऊपर भी। पर जब आपकी स्कैल्प की स्किन सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे उसको ओपन एरियाज मिलते हैं जहाँ पे वो एक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, तो वो फंगल इन्फेक्शंस आपको इम्पैक्ट करते हैं। साथ में एक्जिमा कंडीशंस होती हैं जो आपको अटैक कर सकती हैं। मल्टीपल और डिसऑर्डर्स हैं जो स्किन के, एलर्जिक कंडीशंस हैं, वो आपको साथ में इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प के ऊपर एक्टिव हो जाता है और आपके डैंड्रफ को और ज़्यादा खराब कर देता है, वर्स कर देता है। उसके लिए प्रॉपरली जब उसको हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें काफ़ी जल्दी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और ऐसी सब कंडीशंस के अंदर, चाहे वो ड्राई स्कैल्प कंडीशन का आपका डैंड्रफ है, चाहे ऑयली स्कैल्प का है, चाहे सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, चाहे बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन कंडीशंस की वजह से आपका स्कैल्प पे डैंड्रफ एक्ट कर रहा है, इन सभी कंडीशंस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करती हैं, काफ़ी फास्टर रिकवरी में मदद करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग वे में एक्ट करती हैं, एंड मोर ओवर बॉडी पे कोई भी आपका जो है एडवर्स इफेक्ट डेवलप नहीं होता है। तो आई प्रेफर कि जब भी आप ऐसी किसी कंडीशन को आप एनकाउंटर कर रहे हैं और इरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन को भी ज़रूर लेना शुरू करें। आपका रिजल्ट और फास्टर रहेगा, आपकी रिकवरी उतनी ही अच्छी रहेगी। फंगल रिलेटेड जो आपके डैंड्रफ रहते हैं उसके अंदर टी ट्री ऑयल वाले शैम्पूज अच्छा काम करते हैं, या फिर जो आपके एंटी फंगल शैम्पूज है वो भी अच्छा काम करते हैं। बट उनको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि एक बार हम रीवेरीफाई ज़रूर करें कि एग्जैक्टली वो कंडीशन फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है या सिर्फ प्लेन आपका नॉर्मल डैंड्रफ है। तो अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में भी, कि हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है, जो हमारा केयर रहता है, जो हमारा मैनेजमेंट रहता है डैंड्रफ का, उस केस में हमारे टाइप ऑफ डैंड्रफ को जानना बेहद ज़रूरी रहता है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं कि उसमें हम किस तरह के शैम्पूज ज़्यादा यूज़ करने चाहिए या किस तरह की आपको केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमने आपको पहले बताया सीबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। वेल, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, ये सभी एक तरह की डिजीज कंडीशंस हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट भी है, उनका ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उनका केयर भी है, उनका मैनेजमेंट भी है। तो हम डैंड्रफ को नॉर्मल डैंड्रफ के अलावा हम डिजीज रिलेटेड डैंड्रफ्स में भी कैटेगराइज करते हैं, और जहाँ पे डिजीज रिलेटेड कैटेगरी आती है वहाँ पे द कॉज जो है,
चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो आपका सोरेसिस है, चाहे वो सीबर्ग डर्मेटाइटिस है। तो जिस वजह से भी वो चीज़ डेवलप हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे कि हमने कहा सीबर्ग डर्मेटाइटिस हम आपको पहले ही बता चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कैल्प ऑयली हो जाता है, थिक फ्लेक्स होते हैं, जब हम उनको स्क्रैप ऑफ करते हैं स्किन नीचे से रेड काफ़ी हो जाती है, इचीनेस रहेगी स्किन में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। सेम वे एक्जिमा कंडीशंस के अंदर भी स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ फॉर्मेशंस हम देखते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस हम आमतौर पे इसको बोलते हैं, और एटोपिक डर्मेटाइटिस कंडीशन के अंदर हम स्कैल्प में जब हम डैंड्रफ फॉर्मेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे भी इचीनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रेड थोड़ा हायर हो जाता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा इचिंग बढ़ जाती है, स्केलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड रेडनेस भी स्किन की थोड़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। समटाइम्स वहाँ पे जो है हम एक तरह का पानी निकलना भी देखते हैं स्कैल्प के ऊपर, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इस टाइप ऑफ आपका ड्राई फॉर्म ऑफ एक्जिमा में कन्वर्ट हो रखा है या आपका वेट फॉर्म ऑफ एक्जिमा है, और उसका भी किस तरह से इम्पैक्ट स्कैल्प पे आ रहा है, किस तरह से उसके अंदर जो है स्केल फॉर्मेशन हो रही है। एडिशनली उसमें कुछ मेडिकेशंस को साथ में एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, लोकली भी और इनटेक में भी, ताकि उसकी रिकवरी फास्ट रहे, तो वो केयर भी वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे सीवियर फॉर्म हम देखते हैं, जिसको हम आमतौर पर डैंड्रफ नहीं कहेंगे, उसको हम सोरेसिस ही कहेंगे, तो सोरेटिक कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है स्कैल्प के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और उसके अंदर भी जो है आपकी स्कैल्प के ऊपर से लेयर्स निकलना शुरू होती है। मोस्टली कंडीशंस के अंदर, ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर जो वो लेयर फॉर्मेशन है, जो वो स्केल्स निकल रहे हैं, वो सिल्वरी कलर के जो हैं स्केल्स निकलना शुरू होते हैं। एजेस जब आप स्केल ऑफ करते हो, स्टेप ऑफ करते हो, नीचे से जो है स्किन है काफ़ी रेड हो जाती है, इचिंग काफ़ी रहती है इन कंडीशंस के अंदर, फ्लेक फॉर्मेशंस काफ़ी हैवी रहती हैं। आमतौर पे सोरेटिक कंडीशन के अंदर होता क्या है कि आपकी स्किन की लेयर बनना शुरू होती है, एंड बिफोर एंडिंग इट्स लाइफ साइकिल लेयर बाय लेयर बाय लेयर न्यू फॉर्मेशंस होती रहती है, जिसकी वजह से जो एक स्टैक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो लेयर बन गई, इकट्ठी हो गई आपके स्कैल्प के ऊपर, वो स्केल्स के, सिल्वरी स्केल्स के फॉर्म में जो है वहाँ पर निकलना शुरू होगी। जब उनको स्क्रैप ऑफ करोगे तो वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, नीचे जो है काफ़ी रेडनेस नजर आना शुरू होगी, इचिंग काफ़ी नजर आएगी, पैची फॉर्मेशंस में नजर आना, आमतौर पे पैची फॉर्मेशन में नजर आना शुरू होती है। तो ये जो है स्कैल्प सोरेसिस का एक सीवियर फॉर्म है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ देखते हैं, बिकॉज सोरेसिस अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हम आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे भी कर दूं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर कहीं पे आपकी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो ऑटो इम्यूनिटी को आप बॉडी से खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उनको मैनेज कर रहे हैं, सो डैट उनका इम्पैक्ट बॉडी पे कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज जो आपका ऑटो इम्यूनिटी है वहाँ आपके बॉडी के अंदर आपका डिफेंस मैकेनिज्म खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू करता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब तक आपका डैंड्रफ, नॉर्मल डैंड्रफ इट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर वो सोरेटिक कंडीशन के साथ ट्रिगर कर रहा है स्कैल्प के ऊपर, तो वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन चुका है, और वहाँ पे उसका मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट ही उसका केयर है, उसका ट्रीटमेंट है, बिकॉज वहाँ पे वो ऑटो इम्यून के साथ काम कर रहा है। ये जो सोरेसिस का सिल्वरी वाइट कलर है, ये यूजुअली डेड स्किन की लेयर जैसे मैंने बताया आपको फॉर्म होती रहती है, बट अगर हम देखें तो सोरेटिक कंडीशंस के जो पेशेंट्स हैं, लगभग 50% पेशेंट्स को जो है स्कैल्प सोरेसिस का अटैक डेवलप होता है, स्कैल्प सोरेसिस का एरिया डेवलप होता है। तो यानी कि अगर किसी को बॉडी पे सोरेसिक कंडीशन है, सोरेटिक कंडीशन डेवलप हो रखी है, तो वहाँ पे उनके स्कैल्प सोरेसिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आमतौर पे हम नॉर्मल डैंड्रफ को भी चेंजिंग वेदर में टुवर्ड्स विंटर ज़्यादा एक्टिव देखते हैं, बट सोरेटिक कंडीशंस में हम इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हाई देखते हैं, ज़्यादा हाइपर एक्टिव देखते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन इसका अटैक और ज़्यादा बॉडी पे बढ़ेगा। अब बात करते हैं डैंड्रफ कंडीशन के अंदर हमें करना क्या चाहिए। वेल, वेरी क्लियर, हमें डैंड्रफ कंडीशन को टैकल करने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। सबसे नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का यूज़ करना। जी हाँ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमें यूज़ करने हैं, टाइम टू टाइम यूज़ करने हैं, बट शुड नॉट बी द स्ट्रॉन्गर वन। आई प्रेफर द प्रॉपर हर्बल वंस, जो आपके हर्बल कॉम्पोजिशन में रहते हैं आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो आपके स्कैल्प स्किन को डैमेज नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी हेयर लाइन को ख़राब नहीं करेंगे, आपकी हेयर फॉलिकल्स को डैमेज नहीं करेंगे, इन लॉन्ग रन आपकी स्कैल्प हेल्थ को डिटोरेट नहीं करेंगे, बेकार नहीं करेंगे, और साथ साथ नेचुरल वे में आपके स्कैल्प पे मौजूद आपके डैंड्रफ को वॉश ऑफ करने में भी हेल्प करेंगे। देखिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को वॉश ऑफ करने में हेल्प कर रहा है। डोंट टेक इट एज अ ट्रीटमेंट, टेक इट एज अ मैनेजमेंट। वो आपके स्कैल्प के हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे अपने, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें अपने हेयर्स की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली स्कैल्प एंड हेयर आर ऑल टुगेदर वर्किंग इन अ सिंगल यूनिट।
तो हेयर केयर को भी हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट स्कैल्प पे किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई भी जो है एंटी आपका एलर्जिक कंडीशंस या आपका जो है स्कैल्प के ऊपर कोई भी डिजीज कंडीशन ज़्यादा टाइम के लिए जल्दी ना पनपे, उसको हम जितना बचा सकते हैं उतना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली बालों का ध्यान रखिए, अपना प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ कीजिए, लाइफस्टाइल में कुछ हमें बदलाव करने हैं। आइए इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय एक एक करके। देखिए, स्कैल्प को वॉश करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर शैम्पू करना स्कैल्प को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन केस ऑफ डैंड्रफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यस, टाइम टू टाइम स्कैल्प वॉश करना ज़रूरी है, बट शुड नॉट बी लाइक कि हम डेली वॉश कर रहे हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा डस्ट में, पॉल्यूशन में, मिट्टी में जाना नहीं होता है, आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस नहीं क्रिएट हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डेली वॉश करें। आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी वॉश करके उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, शैम्पू आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है, बट एंटी डैंड्रफ शैम्पू हर्बल प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका हर्बल रेंज के अंदर होना चाहिए। नॉट शुड बी कि वो बहुत ज़्यादा केमिकल कंसनट्रेशन में हो। जितना ज़्यादा हाईली केमिकल कंसनट्रेटेड आपके शैम्पूज रहेंगे, उतना ज़्यादा डैमेज आपके स्कैल्प पे भी होगा। शॉर्ट टाइम में आपका वो स्कैल्प क्लीन तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो आपके बालों की हेल्थ, आपके बालों का थिकनेस और बालों की लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी एंड आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर्बल जो आपके शैम्पूज रहते हैं एंटी डैंड्रफ वाले, उनको ज़्यादा प्रेफर कीजिए। एंड शैम्पूइंग करना ज़रूरी है, बट एक लिमिटाइज्ड फॉर्म में, बहुत एक्सेस में भी हमने नहीं करना है, ताकि स्कैल्प हमारा ड्राई ना हो जाए। सेकेंड नंबर आता है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपने स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखना है। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, उतना ही बेहतर सर्कुलेशन स्कैल्प पे रहेगा, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहेगा, उतना ही आपका जो ग्रोथ लेवल है स्किन का वो बेटर रहेगा। बिकॉज हम देखते हैं जो सोरेटिक कंडीशंस है, इन कंडीशंस के अंदर भी जो है, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस के अंदर आपकी स्कैल्प पे सोरेटिक कंडीशंस बिगड़ जाती हैं। सिमिलर वे में आपके डैंड्रफ फॉर्मेशंस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, आपके सर्कुलेशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश जितना करेंगे उतना बेहतर है। प्लस डाइट के अंदर ओमेगा 3 जरूर लीजिए, बी वाइटामिन जरूर लीजिए, जिंक जरूर लीजिए, प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड रखिए, बिकॉज ये नेचुरली आपके स्कैल्प को नरिश करने में हेल्प करते हैं, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, न्यू सेल फॉर्मेशन को इनिशिएट करेंगे, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगे एंड न्यू फॉलिकल्स को भी अच्छा रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें डाइट के अंदर ये 4-5 चीज़ें जरूर बढ़ानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, जिंक हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, इनको आप डाइट में अच्छा रखिए। एडिशनली प्रोटीन का इंटेक मेंटेन रखिए अपने साथ, ताकि आपकी स्कैल्प को अच्छा नरिशमेंट मिले। देखिए, सोरेटिक कंडीशंस के अंदर स्कैल्प के ऊपर से या पूरी बॉडी के ऊपर से भी जो है इन जनरल काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन लॉस हम देखते हैं, और उसको रिकवर करने के लिए अगर आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एडिशनली थोड़ा सा अपने डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्टली खाना अवॉइड कीजिए, उनको ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सो दैट वो स्कैल्प पे हीट प्रोड्यूस ना करें, स्किन में ज़्यादा ईचिंग या इरिटेशन प्रोड्यूस ना करें। तो ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, थोड़ा उनको जो है ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट फॉर्म में कंज्यूम ना करें। चॉकलेट्स को, पैक प्रिजर्वेटिव फूड्स को, आपके जितने भी आपके फ्रोजन फूड्स हैं, इनको हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे, बिकॉज ये इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी स्कैल्प के अंदर, हीट प्रोड्यूस करेंगे, इचिंग प्रोड्यूस करेंगे, बर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अवॉइड करना है। एडिशनली अगर आप किसी खास स्पेसिफिक फूड या किसी खास स्पेसिफिक मेडिसिन को एलर्जिक हैं, तो डेफिनेटली उनको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ आप डाइट में लेते हैं तो वो आपकी इचिंग, इरिटेशन और फ्लेकीनेस को भी इनिशिएट कर सकता है, तो उनको अवॉइड ज़रूर कीजिए। अदरवाइज पूरी स्किन को, स्कैल्प स्किन को भी और बॉडी स्किन को भी मॉइस्चराइज जरूर रखिए। स्किन में एक नमी बनी रहनी चाहिए, एक्सेस में नहीं पर एक नॉमिनल अमाउंट में रहनी चाहिए, ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे, स्किन ड्राई ना हो, फ्लेकीनेस जो ड्राइनेस की वजह से डेवलप होती है वो वहाँ पे डेवलप नहीं हो। ये ध्यान हमने ज़रूर रखना। हेयर केयर में हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें, स्पेशली जैसे हम जेल की बात कर रहे हैं, हेयर डाइज की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे केमिकल आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप अपने हेयर्स के लिए करते हैं। बट यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके स्कैल्प पे बैडली पड़ने वाला है, और हेयर्स पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें। एडिशनली जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं अपनी हेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉट ओनली स्कैल्प बट अगर हेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, शुड बी जेंटल एंड माइल्डर वन। स्ट्रॉन्ग केमिकल शैम्पूज मैं हेयर के लिए भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो डेफिनेटली नेचुरल वे में जाइए, हर्बल वे में जाइए, वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। माइल्डर शैम्पूज को ज़्यादा यूज़ कीजिए। स्ट्रॉन्ग शैम्पूज ना हेयर के लिए ना स्कैल्प के लिए, दोनों के लिए प्रेफरेबल नहीं है। एडिशनली
हॉट वाटर बाथ, मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी स्कैल्प पे मत डालिए, बिकॉज वो आपके स्कैल्प की नेचुरल ऑयल को रिमूव कर देगा, ड्राइनेस को बढ़ाएगा और स्कैल्प को डैमेज क्रिएट करने के साथ साथ आपका फ्लेकीनेस भी बढ़ा देगा। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी स्कैल्प पे नहीं यूज़ कीजिए। जितना पानी आप बॉडी पे यूज़ करते हैं उससे कम गर्म पानी स्कैल्प पे यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आप जो पानी स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हार्ड वाटर है तो डेफिनेटली वो आपके स्कैल्प की स्किन को डैमेज क्रिएट करता है, हेयर लाइन को भी इफेक्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपका पानी हार्ड वाटर है तो इन दैट केस मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि स्कैल्प वॉश के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो आप आरओ वाटर फिल्टर्ड पानी जो है वो यूज़ कर लीजिए। सो आरओ फिल्टर्ड वाटर से एटलीस्ट आपके स्कैल्प पे जो डैमेज क्रिएट हो रहा है हार्ड वाटर की वजह से वो नहीं होगा और स्कैल्प काफ़ी हद तक जो है आपका नरिश हो पाएगा, अच्छा इंप्रूव हो पाएगा। तो अवॉइड कीजिए, अगर आपका हार्ड वाटर है तो उसको स्ट्रिक्टली स्कैल्प पे यूज़ करना अवॉइड कीजिए। दोनों के लिए खराब है, बालों के लिए भी और स्कैल्प के लिए भी। हेयर केयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे होम टिप्स हैं, होम वे हैं, जो आप होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। वेल, काफ़ी सारे जो टिप्स हैं उनमें से एक सबसे कॉमन चीज़ है कि आप कई तरह के ऐसे होम मेड मास्क अप्लाई कर सकते हैं स्कैल्प के ऊपर, पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं बना करके, जो आपके स्कैल्प को डैंड्रफ से फाइट बैक करने में हेल्प करेगा। सबसे सिंपल और सबसे ईजिएस्ट वन है कि आप मेहंदी जो है आप उसको घोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कर्ड और थोड़ा सा लाइम जूस उसमें ऐड कर लीजिए, उसको आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे अप्लाई कीजिए 20 से 25 मिनट के लिए और उसको फिर उसके वॉश ऑफ कर दीजिए। तो काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि नेचुरली उससे जो है आपका स्कैल्प क्लीन होना शुरू हो जाता है और आपका जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा आप एप्पल सीडर विनेगर को विथ 50% वाटर में मिक्स करके उसको भी एक सोल्यूशन बना लीजिए अपने स्कैल्प के ऊपर और उसको अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर नरिश कीजिए, थोड़ा मसाज कीजिए, उसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। तो उससे भी आपके स्कैल्प के ऊपर से काफ़ी हद तक डैंड्रफ जो है, जो लेयर फॉर्मेशन है वो इरेडिकेट करने में, हमें साफ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वॉश के बाद हमारा डैंड्रफ नहीं जा रहा है। वेल, मैं कहूँगा डैंड्रफ अपने हेड वॉश से पहले आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच लाइम जूस मिला लीजिए, एक मिक्सचर बनाइए, उसको स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए, 15-20 मिनट उसका मसाज देकर उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दीजिए स्कैल्प के ऊपर। आफ्टर हाफ एन आवर उसको वॉश ऑफ कर दीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें भी। थिंग इज कि आपके स्कैल्प के ऊपर जो डैंड्रफ फॉर्मेशंस हैं, जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, वो डैंड्रफ कंडीशन को हेल्प करने के लिए है। बट अगर आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ कंडीशन बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज की वजह से, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, चाहे वो आपका एक्जिमा की फॉर्म की वजह से, चाहे वो आपके सोरासिस की वजह से, तो उन कंडीशंस में ये होम टिप्स आपको उतनी हेल्पफुल नहीं है। ये होम टिप्स स्पेशली मैं डैंड्रफ कंडीशन के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जहाँ पे डिजीज कंडीशन है वहाँ पे आपको विद मेडिकेशन ही जाना पड़ेगा। तो जो टिप्स हैं इनको फॉलो जरूर कीजिए, बट कंसिडरिंग कि आपकी कंडीशन उसमें एप्लीकेबल है या नहीं, तो ये ध्यान जरूर रखिए। डैंड्रफ कंडीशन के अंदर आप स्कैल्प पे डायरेक्टली कर्ड को अप्लाई कर सकते हैं, उसको ड्राई करने के बाद देन वॉश कर दीजिए, उसमें भी आपको डैंड्रफ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। या फिर आप ओवरनाइट मेथी दाना को, जो है आपका जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी दाना को रात भर भिगो दीजिए, सुबह उठ के उसको जो है जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उनको पीस करके उसके थोड़ा सा लाइम जूस मिला करके उसका एक पेस्ट बना लीजिए, उस पेस्ट को स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए, डैंड्रफ अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको जो है आफ्टर 15 मिनट के बाद उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। तो वो भी आपके डैंड्रफ को स्कैल्प से रिमूव करने में हेल्प करता है, इचिंग को काफ़ी रिलीव करता है, आपकी नरिशमेंट जो स्कैल्प की है उसको इम्प्रूव करेगा। बट यस, मैं बार बार कहूँगा कि ये आपकी डैंड्रफ कंडीशन को, चाहे आपका ड्राई डैंड्रफ है चाहे आपका ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ है, अच्छा काम करेगा। बट अगर डिजीज कंडीशन है तो वहाँ पे इनका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटाइज हो जाता है। एंड डेफिनेटली अगर आपका स्कैल्प पे कोई डिजीज कंडीशन है तो वहाँ पे अगर आप लाइम जूस अप्लाई कर रहे हैं तो कई बार आपको इरिटेशन बढ़ सकती है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि आपका कंडीशन डिजीज कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एग योक को जो है स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए, उसको लगाने के बाद प्लास्टिक से रैप ऑफ कर दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश ऑफ कर दीजिए। पर इस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा स्मेल का एक डाउट हमेशा रहता है, तो उस केस में आपको थोड़ा मल्टीपल टाइम्स स्कैल्प वॉश करना पड़ सकता है, बिकॉज कई बार स्मेल रह जाती है। कम मेहनत के लिए हम ग्रीन टी को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ग्रीन टी का आप 2 बैग ले लीजिए, उनको आधा घंटा डिप कीजिए, वो पानी बन जाएगा आपका गर्म पानी के अंदर, उस पानी को ठंडा कीजिए और उसको फिर स्कैल्प पे डाल करके थोड़ा सा मसाज करके छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट बाद उसको पानी से वॉश ऑफ कर दीजिए। ये भी आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ को फाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपके पास टाइम है और आप आराम से पेस्ट बना सकते हैं तो मैं आपको नीम का पेस्ट बनाने के लिए, नीम लीव्स का पेस्ट बनाइए,
काफ़ी अच्छा है बिकॉज वो फंगल इन्फेक्शंस पे भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो एडिशनली अगर आपके स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन भी है तो वहाँ पे भी थोड़ा फाइट करने में वो हेल्प करेगा। कंडीशनर अप्लाइड कि आपके स्कैल्प में आपने ज़्यादा स्क्रैच ऑफ नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर आपने स्क्रैच कर रखा है तो वो वहाँ पे इरिटेशन पैदा करेगा। अगर आपने स्कैल्प को ज़्यादा स्क्रैच ऑफ नहीं कर रखा है तो इन दैट केस अगर आप नीम लीव्स की अगर आप पेस्ट बना के अप्लाई करते हैं, 10 मिनट अप्लाई करके छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए, तो वो भी आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करता है काफ़ी अच्छा। तो ये हमने कुछ बेसिक से आपको होम रेमेडीज़ या होम टिप्स दिए जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने डैंड्रफ को फाइट बैक करने में। और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ बढ़ता जाता है, तो हमें केयर करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डाइट इंप्रूव कीजिए, स्कैल्प की केयर कीजिए, बालों की केयर कीजिए एंड डेफिनेटली एनालाइज ज़रूर कीजिए कि स्कैल्प पे मौजूद कंडीशन सिर्फ डैंड्रफ है, सोरासिस है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या कोई और कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना लोगों को करवाना भी और खुद भी करना है। सो टेक केयर, थैंक यू।